हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो कुनबा वासियों की गर्मा गर्म न्यूज़ लेके मैं आ चुकी हूँ आपके बीच में। ये है कुनबा वासी, इनको आती है क्या शर्म जरा जरा सी? क्या आप हमेशा सोच सकते हैं क्यों? क्योंकि भैया बग्गे ने जो कभी भी स्टैंड नहीं लेता था, ना ही साइकिल का ना ही गमले का, आखिरकार उसने अपनी बीवी के लिए अपना मुंह खोला और हाँ, कुछ ऐसे वैसे गंदे अड्डों के बारे में बोला। दे दी उनको सीधे चुनौती हैं कि सुनो, ऐसे वैसे अब मत ही बोलना। और गंदे अड्डों, तुमको किसी को अगर कहना है, करेक्ट करना है, तुम्हारे हिसाब से वो गलत है, अपने विचार व्यक्त करना है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज, भाई साहब लैंग्वेज, एक बाप दो बाप, ये क्या होता है? अगर आपके बारे में ऐसा कोई बोले तो आपको कैसा लगेगा? खड़वा है पर सच है, बहुत ही वाहियात लैंग्वेज है आपकी। थोड़ा सा मौका देख के सुधार डालिए। बाकी अगर आपको बग्गी में कोई ऐसी चीज़ वैसी चीज़ दिख रही है तो बिल्कुल बोलिए। आप सोशल मीडिया पे कोई भी इन्फ्लुएंसर उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लेकिन शब्दों का तो उचित चयन किया जा सकता है। वैसे कभी हो सके तो दीदी के अंदर भी थोड़ी सी, मतलब थोड़ी सी कुछ देख लीजिए, क्या पता उनके अंदर भी कोई कमी वमी हो, है ना? बेहद ज़रूरी है। तो चलो मैं शुरू करती हूँ आज का ये वीडियो। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूँगी यहाँ पर बग्गे के टाइटल की। लड़का हूँ इसलिए रो नहीं पाऊँगा, प्लीज़ सारा ब्लेम मुझे मत करो। अच्छा, इन्होंने कहा है कि प्लीज़ सारा ब्लेम मुझे मत करो और सारी गलती हमारी नहीं है। तो बग्गे ने ये टाइटल डाला है और ये वीडियो बग्गा का लगभग आ चुका है। एक या 2 घंटे हो चुके हैं। अब तक 5,500 लोगों ने देख लिया है। तो आजकल बग्गा कंट्रोवर्सी दे रहा है। और हाँ, आपको पता है कि हमारी बड़ी दीदी भी आ चुकी हैं। उन्होंने टाइटल डाला था कि क्यों मुझे एकदम से पहुंचना पड़ा हिमाचल, क्यों एकदम से इमरजेंसी में मुझे घर आना पड़ा, जाना पड़ा। हैं चालबाजिन, तुम बहुत अच्छे से जानती हो। तो बग्गा का ये जो वीडियो है दोस्तों, टोटल है 33 मिनट 33 सेकंड का। बहुत ही लंबा वीडियो है। लेकिन इतना लंबा वीडियो का जो पहला सार मैं बात करूंगी बग्गा बग्गी का, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बग्गा के बारे में। बग्गा ने जो बैठ के अपने बोल बच्चन बोले हैं, क्या वो उस पर आगे भी अडिग रहेगा या फिर नानू जादू टोना का अगर नोना जादू टोना का असर होगा तो ऑफ कोर्स वो पलटी मार देगा। पर अगर इस बार तूने पलटी मारा तो बीबी भी खो देगा। अब सोच, नोना जादू टोना तो कभी कभार आते हैं, बोल देते हैं खड़ा हूँ खड़ा रहूँगा। क्या परितिन के टाइम पे खड़े हुए? तो उम्मीद करती हूँ कि तुझे थोड़ी सी अक्ल आई होगी। अपनी बहन के इंसिडेंट से तूने थोड़ा सा सबक लिया होगा। तो हो सके तो अपनी बीबी के ही सगे बन के रहना, क्योंकि बीवी खड़ी है, बैठी है, सब कुछ है, वही है, ठीक है? और जिस तरह के तेरी बहनें हैं और मम्मी जी दोस्तों लाचार हैं। किससे? नोना से, झुटियंका से, परितिन से। परितिन कभी किसी की सुनती नहीं है और ये सब आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम बग्गे की पहली बात को यहाँ पर बोलेंगे। एग्ज़ाम्पल बहुत सटीक दिया बग्गे ने कि जब हम कभी घर में कोई एक नया प्लांट लाते हैं या फिर नई कोई चीज़ लाते हैं तो उसको स्टार्टिंग के डेज़ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाड प्यार देते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा सा केयर देते हैं, ताकि वो अच्छे से अपनी जगह में एडजस्ट कर सके और एक बार जड़ पकड़ लेगा तो फिर आराम से वो ग्रोथ करता रहेगा और टाइम से हम उसको पानी खाद देते रहेंगे। तो उसी प्रकार से जब मेरी मैरिज हुई, बग्गी आई, तो मैं उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देने लगा और थोड़ा उससे बातें चीतें और थोड़ा सा ज़्यादा समय देने लगा। तो बग्गा, इसमें कोई बुराई नहीं है क्या? इस चीज़ से भी मम्मी जी को आपत्ति है? मम्मी जी मतलब कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है, आपको इस चीज़ से आपत्ति क्यों है? और अगर आपकी बहनों को है तो बहुत ही ज़्यादा बकवास है। क्यों? क्योंकि आपको अगर अपने हस्बैंड्स को देना है टाइम तो आप भी दीजिए। एक तो लड़ाई झगड़ा उनका पता नहीं कहाँ छीछा लेदर मचा पड़ा है, दूसरी वो थोड़ा डिस्टेंस वाला रिलेशनशिप रखती हैं। बात करें स्पेस रिलेशनशिप की, डायरेक्टर मालकिन झुटियंका की, है ना? तो तुम लोग अपने अपने लाइफ में इंटरफेरेंस करो। भाई भाभी अगर एक दूसरे को एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, एक्स्ट्रा लाड प्यार केयर कर रहे हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि हमारे दोनों मिलजुल के रह रहे हैं। आजकल तो वैसे भी जो भी है कि लोगों के छोटी छोटी बातों में नोक झोंक हो जाते हैं, डाइवोर्स तक लोग पहुंच जाते हैं। तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे बहू भाभी जो भी जिसका जो रिश्ता लगता है, आंटी जी बहू
बहनें भाभी वो प्यार मोहब्बत से भाई भाभी रह रहे हैं, तुम्हें खुश होना चाहिए हैं। और रही बात मम्मी जी के आंसू टेसुएं चिपकाने की, तो मम्मी जी आप ऐसा कोई स्टेटमेंट देती क्यों है वीडियोस में, आप ऐसे बोलती क्यों हैं? किसी को पागल कुत्ते ने नहीं काटा है, फिर भी हम लोग मम्मी जी करके ही संबोधित करते हैं। मम्मी जी, जिस चैनल को आपने थैंक यू सो मच टन्नू जी बोला था, उसने कल आपकी बहू को कहीं का भी नहीं छोड़ा है। क्या क्या बोला है कि तू एक बाप की लड़की है तो घर छोड़ के चली जा। काहे छोड़ के चली जाए? मैं तो कह रही हूँ गुस्से में 100 बार बोले चली जाऊंगी फिर भी ना जाए, क्योंकि उसका भी अधिकार है। भाग के नहीं, शादी करके 7 फेरे बारात लेके गए थे मम्मी जी तुम लेने हैं, तब तो बड़े बोल बच्चन बोले थे मैं तो बेटी ला रही हूँ, मैं तो छोटा बच्चा ला रही हूँ, मैं तो बहुरियाँ नहीं ला रही हूँ। अब क्या हुआ मम्मी जी, बोल बच्चन सारे निकल गए। इसलिए कहते हैं बड़का कौर खा लो, बड़का बोल ना बोलो हैं। और मम्मी जी रोने धोने से कुछ नहीं होता है। आपने जितना सोशल मीडिया पे ना बयानबाजी करी है, देख लो अपनी छोटी बेटी की ज़िंदगी की कहानी, आपके बयानबाजी की वजह से है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये रोने धोने से कतई कुछ नहीं होता। रिएक्शन चैनल उसी पे रिएक्ट करते हैं जो आप वीडियोज़ में दिखाती हैं। आप वीडियो पे ना दिखाएं, कोई बोलेगा नहीं, किसी को कुछ पड़ी नहीं है। चलो बग्गे ने दिखाना बंद कर दिया, पर छोटी क्यों दिखा रही है? छोटी दिखा रही, फिर तुम ऐसा वैसा कुछ बोल रहे तो भी तो रिएक्शन चैनल वाले, और रिएक्शन चैनल वाले तो जो वीडियो में बात करोगे उसी पे बोलेंगे। क्यों ऐसा बोलती हो? और रिएक्शन चैनल वालों को छोड़ दो तो कमेंट सेक्शन वाले तो बोलते हैं, भले तुम हेल्ड फॉर रिव्यू डाल दो, पर तुम्हें तो पता है कि कमेंट सेक्शन वाले क्या क्या रखते हैं आपके बारे में राय। अगर आपको जानना है, देखना है, तो बग्गा के कल के वीडियो सेक्शन के जाके उसके कितने कमेंट हैं, 800 700 जितने वो पढ़ लो, पता चल जाएगा कितने पानी में हो। अगर आपको कोई 2 लोग बोल रहे हैं, 3 लोग बोल रहे हैं, इग्नोर करो। 10 लोग बोल रहे हैं, 100 लोग बोल रहे हैं, इग्नोर करो। पर आपको अगर 95% लोग बोल रहे हैं, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो कमी है आपके अंदर और आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन वो तो आपसे होता नहीं है, बस आपका मुंह है, बोल बच्चन बोलती रहेंगी, जनता काहे काजी कुछ भी बोले हैं। तो ऐसे नहीं होता है। और हाँ, मम्मी जी जो रोती हैं, जो आंसू टपकते हैं, तो बग्गे ने बहुत सटीक बात कही। वेल डन बग्गा जो तुमने ये बात बोली कि मम्मी जी को आज से टेंशन नहीं। आपको भी पता, हम सबको पता है कि किस बात से टेंशन है। 4 साल से मम्मी जी टेंशन में है। 4 साल से जो परेतन का मैटर चल रहा है, छुट्टन छुट्टाई, तो इसके लिए भी बग्गा मम्मी जी ही दोषी हैं। चलो तुम तो छोटे भाई थे, तुमको जो उस टाइम उचित लगा, क्योंकि गाइज अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो हमारे भाई बहन के ऊपर कुछ आएगा, वो चाहे जितने भी गलत हों, पर हमारे भाई बहन ही हमें सही लगेंगे। और मम्मी बोलेंगे, जीजा बोलेंगे इसका साथ देना, तो हम दौड़ के देंगे। तो उस टाइम बग्गा एक तो इतना ज़्यादा मैच्योर भी नहीं था और इस घर का सिंगल आदमी था, तो लोग तो बोलते थे तुझे ही देखना, तुझे ही खड़ा होना है। तो उसको उस टाइम जो उचित लगा उसने करा, जो कि भाई की जगह पे कोई भी होता, कोई भी करता, चाहे उसकी बहन कितनी भी गलत हो, बहन का ही साथ देगा हैं। पर मम्मी जी तो मैच्योरिटी की मिसाल है। मम्मी जो तो पूरा ज़िंदगी देख आई थी, और झुठियंका तो अपना 10 साल शादी का गुजार चुकी थी, तो क्या वो नहीं समझा सकती थी? लेकिन इन सब ने तोड़ना ज़्यादा उचित समझा। तो भैया वो 4 साल वाला दुख भी मम्मी जी की ही देन है। कड़वा है पर सच है मम्मी जी, भले आपको बुरा लगे, ठीक है। और जिसको बनाना होता है तो इंटरनेट पे आके ना चोचलेबाजी नहीं करता है, इंटरनेट पे आके आग नहीं लगाता, बयानबाजी नहीं करता है। और मम्मी जी तो आपने तो सब कुछ इंटरनेट पे ही करा हैं। छोटा से बच्चा जब हुआ था सिड, तब आपने क्या क्या नहीं किया अपनी झुठियंका के साथ मिलकर, कीचड़ कचरा फलाना ढिमकाना हैं। वाह मम्मी जी वाह। आज क्यों रो रही हो? जब खुद ही सारी हरकतें करी हैं तो रोने से कोई फ़ायदा? और रो तो तब रो जब आपने कुछ उसको सुधारने की कोशिश करी हो, सुधरा ना हो कि भैया हमने तो पूरी कोशिश कर ली, उसके बावजूद कुछ भी नहीं सुधरा हैं। तो भाई मम्मी जी आपका रोना मुझे उचित नहीं लगता है, क्योंकि जब आपने रायते खुद ही फैलाए हैं तो उसमें रोना धोने का कोई मतलब नहीं आता है ना। अब आते हैं बग्गे के दूसरे पॉइंट पे। बीबी का साथ क्यों दे रहा है? ये तो मेहरा है, जोरू का गुलाम है। जब से इसकी बीबी आई तब से घर खराब हो गया। उससे पहले तो घर में स्वर्ग बह रहा था, गंगा नदी बह रही थी, पवित्रता की मूर्ति थी तीनों, है ना। मम्मी जी दोनों बहनें एकदम सुख और दुख में कुछ मतलब ज़मीन आसमान का अंतर था। बस इतना ज़्यादा सुख और शांति की लहर दौड़ रही थी कि सब एकदम सुखमय रहता था। मोर की जगह वीणा की धुन बजा करती थी और मम्मी जी आराम से सोया करती थी। तो ये सब ना चोचले बंद कर दो, क्योंकि मम्मी जी का ये जो त्रिया चरित्र है ना,
ये हम सब ने बहुत दिनों से देखा है। और बिल्कुल तुझे अपनी बीवी का स्टैंड लेना चाहिए। अगर बीवी का स्टैंड तुम नहीं लोगे तो कौन लेगा। एक लड़की अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के आती, मैं नहीं कह रही हूँ कि अगर वो लड़की गलत चीज़ का डिमांड करे तब भी तुम उसको सपोर्ट करो, नहीं। अगर वो कुछ गलत कर रही है तो वहाँ पर तुमको पूरा अधिकार है कि भाई तुम उसको बोलो कि तुमने ये गलत किया। और जाहिर सी बात है कि बग्गा अगर उसकी बीवी गलत करेगी तो उसका कभी साथ नहीं देगा, इतना तो हम लोग उसको जान चुके हैं, ठीक है। तो बग्गे ने ये जो सफाईनामा दिया है गंदे अड्डों को कि भैया अगर तुम चाहते हो कि मैं एक बुरा पति बनूं तो मैं बिल्कुल भी बुरा पति नहीं बन सकता, और मैं अपनी बीवी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। जिसके लिए जितना जो फ़र्ज़ बनता है वो मैंने पूरा फ़र्ज़ निभाया है, मैंने पहले भी निभाया है, मैं अभी भी निभा रहा हूँ और मैं आगे भी निभाऊंगा। और मम्मी जी के लिए बिल्कुल, मम्मी जी ने मुझे पाला है, पोसा है। बग्गा को आई थिंक बहुत सारे कमेंट गए होंगे, वो तो हमने देखे ही हैं। इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भी गए होंगे कि भाई तूने ऐसे क्यों किया, फलाना ढिमकाना, तेरी तो हम ऐसे ही कर देंगे, तेरी तो हम ऐसे ही कर देंगे। तो भूल गया कि मम्मी ने कितने सटरगल में तुझे पाला है, हैं? अरे वाह जी वाह। तो मम्मी जी जो किसी की बच्ची आई है, जाहिर सी बात है, कल बग्गी ने बोला था कि यहाँ पर ये सब की मम्मी जी की बच्चियाँ हैं, है ना। तो मैं भी किसी की बच्ची हूँ, हैं, तो मेरे भी पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगेगा। तो ऑफ कोर्स उनके भी जो भी पेरेंट्स हैं, उनके जो भाई हैं, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा कि उनके घर की प्यारी दुलारी जिसको वहाँ हाथों हाथ रखा जाता है उसको यहाँ पर लोग इतना परेशान करें। तो मैं तो यही कहूँगी कि देख, बिल्कुल सही किया तूने जो तूने स्टैंड लिया, और लेना बनता है। कल तेरी बीवी के बारे में अगर सोचो, बग्गा को कोई ऐसे बोले कि एक बाप की औलाद हो तो कैसा लगेगा। यही चीज़ झूठियंका को कोई बोले, यार मेरे मुंह से तो ये निकलेगा ही नहीं, तो कैसे उन घटिया लोगों के मुंह से ये निकल गया कि भाई साहब एक बाप की बेटी है, तू निकल जाना, यहाँ मत रहना, फलाना ढिमकाना। शर्म नहीं आती तुम लोगों का शब्दों का चयन करते हुए? किस प्रकार के शब्दों का चयन करते हो, हैं? और मम्मी जी अगर इतने अच्छी होती ना तो ये 4 साल से दुखड़ा रोए ना रही होती, कुछ घर सही करने की कोशिश करती। आपकी बेटी नहीं कि मम्मी जी आप कितना गई, नदी के उस पार है। वैसे तो ट्रेन पकड़ के ममारे चली जाते, फुफारे चली जाते, नानके चली जाती, शिमला चली जाती हैं, चंडीगढ़ अपनी बेटी को लेने चली जाती हैं। जब तुम्हारे दामाद की टांग टूटी थी, आज अभी जो कुछ न्यूज़ें तैर रही हैं हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम पहले की बात कर रहे हैं। अभी जो करंट है वो उस पर पहले खुद वही बोलेंगे, उसके बाद हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। पर जो मैं पहले की बात कर रही हूँ, क्या मम्मी जी उस टाइम पे आपने कभी भी कोशिश करी कि ये कठिन टाइम है, चल के हम बात कर लें? या फिर उस टाइम से भी पहले अगर आपको इतनी चिंता थी अपनी बेटी का घर बसाने के लिए तो आपने क्यों कोशिश नहीं करी? आप रो सकते हैं लेकिन कोशिश नहीं कर सकती, कमाल है गाइस। हमारे घर में भगवान न करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, पर अगर हस्बैंड वाइफ में छोटी मोटी भी गतिविधि हो जाती है तो घर वाले सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हैं। दोनों घरों के लोग मिलते हैं, एक दूसरे की गलतियां सुनाते हैं, समझाते हैं और आगे से तुम्हें ये करना, पीछे से तुम्हें ये करना बताते हैं, ठीक है। ना कि मम्मी जी की तरह सिर्फ रो लें, अकेले में रो लें, रिश्तेदार से रो लें, गाँव वाले से रो लें, ब्यूटी पार्लर में रो लें, स्मार्ट बाज़ार में रो लें, लेकिन सुधारने के लिए कोशिश कोई ना करें। तो कत्ताई भाई ये सब हमको ना डुअल स्टैंडर्ड पसंद नहीं है। जिसको दुख होता है ना तो वो सुधारने की कोशिश करता है, ना कि जाके पंचायतों में पार्टिसिपेट करता है और ये जो आजकल चीज़ें चल रही यहाँ तक आने का इंतज़ार करता है। तो मम्मी जी आपका रोना धोना किसी काम का नहीं है, और बग्गे तुम्हें अपनी बीवी का ही सपोर्ट करना है, क्योंकि कल तक ये कोई तुम्हारे आगे पीछे नहीं होगा, ना ही ये बहनें साथ देंगी, ना ही नोना जादू टोना। और मम्मी जी का तो भाई खुद का कोई स्टैंड ही नहीं है। मम्मी जी कभी परेतिन की साइड हो जाएंगी, मम्मी जी कभी झुटियंका, और झुटियंका के खिलाफ तो मम्मी जी कभी जाएंगी ही नहीं। पता नहीं ऐसी कौन सी घुट्टी पिला रखी है झुटियंका ने, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा लेकिन मम्मी जी झुटियंका का ही सपोर्ट करेंगी। क्यों? क्योंकि भाई अब होगा कुछ खून के रिश्ते या काले राज, क्योंकि इनके सबके तो भाई इतिहास ही अलग है। और रही बात ये कि मैं रो नहीं सकता तो रोने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैं चीख चीख के बोल सकता हूँ, तो चीख चीख के तेरी बहन ही बोल सकती है। वो साइको लेडी जो ऊपर बैठी है वो कितनी बार चीख चीख के लाइव करी है, और शायद कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार है। इतने सारा जो रायता फैला है कि बात रखने से नॉर्मल तरीके से भी बात की जा सकती है, ना कि पागलों की तरह, साइको की तरह चिल्ला चिल्ला के। तो बग्गे ने सबसे अपील करी है, मतलब कुनबा वासियों के जो गंदे सपोर्टर्स हैं उनसे, कि प्लीज़ हो सके तो हर चीज़ का ब्लेम मुझ पर ही ना कर दिया करो, क्योंकि मैं हर चीज़ के लिए दोषी नहीं होता हूँ। और हमारे घर की जो चीज़ें हैं मुझे नहीं पता कब सही होंगी, अगर सही होनी होंगी तो हो जाएंगी, पर कृपया करके मुझे दोष ना ही दिया करो। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि हर चीज़ के लिए बग्गा या फिर बग्गी दोषी नहीं है।
मतलब ताली दोनों हाथ से बजती है। तुम ये सोचते रहो कि बहुरिया सिर्फ तुम्हारी चाटती रहे, तुम्हारे हिसाब से चलती रहे, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हर चीज़ सबको करनी पड़ती है, बस बहुरिया से उम्मीद करो, खुद अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ना करो। तो ये चीज़ तो गलत है ना दोस्तों, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि कुछ चीज़ें ना, जो कि खासकर इनके घर की लड़कियां ये सर्वे सर्वा बनती हैं, हर चीज़ में अपनी नाक घुसेड़ती हैं, हर चीज़ में इनको अपनी चीज़ें अपने हिसाब से करवानी होती हैं, जो कि गलत है ना। तो झूठियंका और अगर तुम छुटकी का सपोर्ट कर रहे हो बिल्कुल करो, लेकिन तमीज़ से बात करो, और जो शब्दों का उचित चयन करो, है ना, एक दायरा होता है उसको मेंटेन रखो, क्योंकि बदतमीजी करने तो सबको आती है, लेकिन हर कोई कर नहीं पाता है। तो इन लोगों की बदतमीजी तो चरम सीमा पार करके जा रही भाई साहब, इतनी बदतमीजी तो हमने कभी किसी को करते हुए नहीं देखा। तो साथ देने की बात है तो बिल्कुल साथ दिया है, और सबसे ज़्यादा परेतिन का साथ दिया है, जो आजकल उसकी जान के दुश्मन बन गए, उसकी बीवी का जीना हराम कर दी हैं। और रही बात बग्गी की, तो ऑफ कोर्स दोनों टेंशन में हैं, और इनके थोपड़ों से भी लग रहा था, देख के पता चल रहा था कि बग्गा भी काफ़ी शायद रोया हुआ भी था, बता भी रहा था कि मैं और दोनों रो रहे थे कि भाई और किस तरीके से साथ दें, जहाँ पे ज़रूरत थी, जिसको ज़रूरत थी। अब क्या मैं बार बार गिनाऊँ, तो गिनाने की ज़रूरत नहीं, हम सब ने देखा है, उसकी वजह से तूने गालियाँ भी खाई हैं कि भाई कितना एक ऐसा भाई है जो ऐसे में भी गलत साथ दे रहा है। पर अगर हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखें तो अपना भाई बहन सबको सही लगता है, साथ देता ही देता है, तो वही बग्गी ने करा। बाकी अब आगे क्या होता क्या नहीं होता ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल बग्गी ने दो घर को की कहानी बताई थी कि भैया हमने 2 घर देख लिए हैं, जिसमें से एक घर किसी और ने भी देखा है, अगर वो पहले कंफर्म कर देते हैं तो वो हमें नहीं मिलेगा, अदरवाइज़ हम उसी घर में जाएंगे। शायद ऊपर नीचे का है, 2 फ्लोर है या 2 BHK है, ऐसा कुछ है। और बाकी इन्होंने कुछ फ्यूचर प्लान भी डिसाइड करे हैं, जो कि बग्गी ने एक वर्ड बोला था, एक सेंटेंस था पूरा, कि कुछ ऐसा मैं करूँगी कि तुम सारे प्राउड फील करोगे। तो हम इंतज़ार करेंगे तुम पे प्राउड फील करने का, और शायद इसको डिग्री उग्री भी निकलवानी है, जो कि अच्छी चीज़ है। डिग्री निकलवाओ और लग जाओ, ये नहीं कि आज जोश है, आज दुख है, तकलीफ़ है, तो आज तुम जोश में हो, और फिर जब सब नॉर्मल होने लगे, या फिर तुम्हारे घर का या कोई रिश्तेदार आके बीच बराव करा दे, तो फिर आलस में आ जाओ, फिर से वही ढर्रे पे चले जाओ। नहीं, अब उठे हो, मेहनत से आगे बढ़ो, कुछ करो, कुछ अलग तरीके से भी करो। ब्लॉगिंग कर रहे हो वो तो करो, क्योंकि यूट्यूब पर्सनली किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। ऑफ कोर्स तुम्हें यूट्यूब बंद नहीं करना है, और अपना साथ में काम भी करते रहो। बाकी मम्मी की तरफ से कितने प्रेशर आ रहा होगा, रिश्तेदार का, लोगों का भी कॉल आ रहा होगा। जब अकेला बंदा होता है तो हम समझ सकते हैं, एक तरफ मम्मी जी, एक तरफ आपकी खुद की बीवी और उसकी फैमिली भी होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स उन लोगों की भी कॉल आ रही होगी अपनी बेटी को, वो भी दुखी नहीं देख सकते। तो ये था बग्गा का पूरा वीडियो, और लोगों ने भर भर के प्यार भी दिया है, साथ भी दिया है। बग्गी को स्टोन की शायद पहले से कुछ प्रॉब्लम थी, और अभी वो साइज़ भी बड़ा हो गया, तो शायद ये बाद में डॉक्टर के पास भी जाएंगे, क्योंकि स्टोन जिसके भी होता है उसको दर्द बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होता है, ये हम सबको पता है। बाकी अभी तक इनको जो भी लोगों ने भर भर के कमेंट करे हैं, तो साथ तो दिया जा रहा है। अब देखते हैं कि परेतिन अपना कौन सा वर्जन लेके आएंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स हमको पता है कि परेतिन तो कुछ रोने धोने वाला, या फिर कुछ तिरिया चरित्र वाला, या फिर जो नोना उनके वकील हैं पर्सनल, वो जो बताएंगे उसके हिसाब से, या फिर दीपा दी शिखा दी, है ना, हाँ, उनके हिसाब से कुछ कहानी आएगी, है ना। तो जहाँ बेटियों की चलती है वहाँ बहुओं को रहना मुश्किल होता है, टॉप का कमेंट है आज के भी वीडियो का। कल भी कुछ ऐसे ही कमेंट था टॉप का। ये सच है कि आपने सबके लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करी है, फ़र्ज़ हमेशा निभाए हैं, अच्छे से पूरे करे हैं, चाहे शादी से पहले हो या फिर शादी के बाद, चाहे लोग जितना आपको ब्लेम करें, हम जानते हैं तुम अच्छे हो। बग्गा तुम अपनी जगह सही हो, तुम्हारी मम्मी भी ठीक है, पर तुम्हारी बहनों ने कान भर दिए तुम्हारी मम्मी के। दीपू घर मत छोड़ो, यह स्थिति पता नहीं हर फैमिली में होती है, पर तुम्हारी बहनें इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार हैं। बेटा होने के बाद भी बेटियों की चलती है आपके घर में। आपकी वाइफ बहुत अच्छी है, एक अच्छे घर से आई है, संस्कार वाली लड़की है, इसलिए रुकी है, नहीं तो अब तक पुलिस लाइफ, घर छोड़ना तो पता नहीं क्या क्या अब तक कर चुकी होती। तो कुल मिला के इसी प्रकार के इनके पास 250 कमेंट आ चुके हैं, तो आप समझ सकते हो कि लोगों ने कितना भर भर के इनको प्यार दिया है। और उम्मीद करते हैं कि परेतिन को अब थोड़ा सा समझ में आ जाए, क्योंकि नाच पीटी अब तेरा बहुत हो गया है, इनका जीना हराम ना कर तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि तू तो नहीं मानने वाली।
मान जाती तो बात ही दूसरी थी। झुटियंका भी मैडम यहाँ पे आके बैठ गई हैं। और अगर हम बात करें बग्गा की और बग्गी की, तो बग्गा बग्गी तुम अपने आप में स्ट्रांग हो और एक दूसरे का सहारा बनो। हस्बैंड वाइफ ही एक दूसरे का सहारा होते हैं और ऐसे टाइम पे तुम्हें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। बाकी ये जो चीज़ें चल रही कठिन टाइम, कहते हैं ना कि जो कठिन टाइम आता है अच्छे टाइम को लाने के लिए आता है, तो ये कठिन टाइम भी बीत जाएगा। बाकी मिलते हैं लाइव में, आप भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हो। होपफुली इनके बीच में मुझे लगता है आप कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो रिश्तेदार हों। नोना और झुटियंका तो होंगी। तो क्या ये घर से बाहर निकल पाएंगे, कदम रख पाएंगे, या फिर से इनको एक बार समझा के इसी घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता है? क्योंकि ऑन कैमरा की बात छोड़ के अगर हम रियलिटी की बात करें तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं समझौता कराने के लिए, और इनके उधर तो बहुत ज़्यादा समझौते वगैरह होते भी हैं। कभी पंचायत बुला ली जाती है, तो कभी कुछ और, तो कभी कुछ और। बाकी आप सबको क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं लाइव में।